हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टार्ट करेंगे अपने इस वोकेबलरी की सीरीज़ के पार्ट 2 को। लास्ट क्लास के अंदर हमने 20 सिनोनिम्स, अलग अलग वर्ड्स का डिस्कशन किया था, और वो सिर्फ 20 नहीं थे क्योंकि उनके अलावा जो उनके ऑप्शंस भी दिए गए थे, हमने वहाँ पर भी डिस्कशन किया था काफ़ी चीज़ों का। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा हमारी इस सिनोनिम की सीरीज़ का। ऐसे ही हम अपनी मल्टीपल वोकेबलरी को इस पार्ट में कवर करके इसके बाद एंटोनिम्स या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जैसी भी सीरीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करेंगे। माय नेम इज़ रॉबिन शर्मा। आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक्स आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे वहाँ पर बातें पूछ सकते हैं। तो पहला शब्द जो आपको दिया गया है वो दिया गया है ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि भाई देखो, ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है आकर्षक, खूबसूरत, कोई बहुत ज़्यादा शोभायमान है, गॉर्जियस है, हैविंग ब्यूटी, समवन इज़ हैविंग ब्यूटी, प्रिटी, गुड लुकिंग। तो उसको आप यू नो क्या बोलते हो? ब्यूटीफुल बोलते हो। सीधा सीधा ऑप्शन आपके यहाँ पर दिख रहा है हैंडसम। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए थी, ईजी है। लेकिन बाकी के ऑप्शंस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एक ऑप्शन आपको दिया गया है एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का अर्थ होता है, आप ऐसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को आप मिस्टीरियस वे में अट्रैक्टिव मान रहे हो, है ना। समथिंग विच इज़ अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग इन अ मिस्टीरियस वे, तो दैट थिंग विल बी नोन एज द एल्योरिंग थिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है अपीलिंग। अपीलिंग का अर्थ क्या होता है? ये भी आपकी आकर्षक होती है, बट इसमें आपकी अट्रैक्टिवनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अट्रैक्टिवनेस, और या फिर आप इसको इंटरेस्टिंग वे में बता दीजिए, यानी कि आपको आपको मनोह कर रही है, वो मनोहर है बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? अपीलिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगला आपको दिया गया है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का भी आपको पता है, ये भी आकर्षक ही होगा, जिसको हम अपीलिंग का एक तरीके से आपका सिनोनिम बोल सकते हैं। तो ब्यूटीफुल की अगर हम बात करें तो आप वहाँ पर यूज़ करोगे समवन हु इज़ रियली गुड लुकिंग और गॉर्जियस हैविंग ब्यूटी, तो आप उसको यहाँ पर हैंडसम से रिलेट करा सकते थे। अगला है जो शब्द आपको दिया गया है वो है मोमेंटस। मोमेंटस का आप अगर मैं शाब्दिक अर्थ आपको बताऊं तो कम से कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। तो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस, स्पेशली बिकॉज दे मे बी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो वहाँ पर आपको उस बात को मोमेंटस रूप में लेना होगा। ये चीज़ आपकी हो जाएगी मोमेंटस से। तो क्या हो जाएगा? पहला ही आपका ऑप्शन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। टेम्पररी के बारे में आपने सुना होगा, कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है या फिर अस्थायी होती है, उसको हम टेम्पररी बोल देते हैं। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लीटिंग हो जाएगा, आप किसी भी चीज़ को अगर देख रहे हो कि वो अस्थायी है, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, समथिंग विच इज़ लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, वो क्या हो जाएगी? फ्लीटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपको दिया गया है मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल हो जाता है जहाँ पर आप बात करते हो किसी स्मारक चिन्ह से रिलेटेड बात को, यानी कि समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हैविंग अ ग्रेट इन्फ्लुएंस स्पेशली एज द रिजल्ट्स ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क्स। किसी हिस्टोरिक वर्क की अगर आप बात करते हो, जिसको बनाया गया, उसके ऊपर काम किया गया, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इन्फ्लुएंस है, तो उसे आप बोलते हो क्या? मॉन्यूमेंटल। अगला सवाल, यानी कि अगला शब्द जो आपको दिया गया है वो दिया गया है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन शब्द का भी आजकल मार्केट में, न्यूज़पेपर में आपने काफ़ी जगह पर यूजेस सुना होगा। इन्फैचुएशन होता है किसी के प्रति आपकी दीवानगी, प्रेम शक्ति। व्हेन यू आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव और अट्रैक्शन फॉर समबडी और समथिंग। इसको कभी कभी हम फुलिश वे में भी ले जाते हैं कि कोई इतना ज़्यादा पागल हो रखा है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि सही क्या है क्या गलत क्या है। उसको हम इन्फैचुएशन से आपके यहाँ पर रिलेट कराते हैं। इसको आप पैशन से रिलेट करते हो। पैशन में भी आपको वही चीज़ नज़र आएगी जहाँ पर आप एकदम कामुकता के भाव में होते हो। अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, इवन हेट्रेड को भी हम पैशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, एंगर को भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका वही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके अंदर पैशन का मतलब क्या है? आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो उस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा चाहत है आपके अंदर, पैशन है आपके अंदर। तो ये आपका इन्फैचुएशन से रिलेट करेगा। इसके अलावा इमोशन का आपको पता ही है, ये आपका जज्बा होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है जहाँ पर आप अपना लव या फिर एंगर दिखा पाते हो, उसको आप इमोशन बोल देते हो।
इमेजिनेशन आपका क्या हो जाएगा? इमेजिनेशन आपकी कल्पना शक्ति हो जाएगी, आपकी एबिलिटी जहाँ पर आप अपने दिमाग में कुछ पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपैशन। कंपैशन भी आपने सुना होगा। आप ऐसे मान सकते हैं, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड द डिज़ायर टू हेल्प देम। आपको लग रहा है कि कोई किसी बात से मतलब परेशान है और आपका मन कर रहा है कि यार इनकी हेल्प करनी चाहिए, मतलब आपके अंदर क्या आ रहा है? कंपैशन आ रहा है, सहानुभूति आ रही है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपको दिया गया है कंसाइनी। कंसाइनी भी देखो कई बार हमने सुना हुआ होता है मार्केट के अंदर। कंसाइनी को आप ऐसे मान लीजिए कि आपका द पर्सन टू होम मर्चेंटाइज इज़ डिलीवर्ड ओवर। यानी कि आपने किसी को माल भेजा है, तो जिसको माल मिला है ना उसको आप बोल दोगे कि वो क्या है? कंसाइनी है। किसी को कोई चीज़ जो मिली है, किसी ने किसी चीज़ को जो पाया है ना, किसी सामान को जो आपने डिलीवर किया है, तो जिसको आपने डिलीवर किया है ना वो उस कंसाइनी कहलाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बाकी के शब्दों में से आपको इसका सिनोनिम कौन सा मिल जाएगा। तो एक शब्द दिया गया है आपको, नॉमिनी। नॉमिनी की भी अंदर क्या बात होती है? यहाँ पर भी तो हम किसी को नामांकित कर रहे होते हैं, किसी को दिखा रहे होते हैं कि किसी को हमने सजेस्ट किया है किसी जॉब के लिए, प्राइस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें वो हैं जहाँ पर हम किसी दूसरे को कोई चीज़ असाइन करने की या देने की बात कर रहे हैं। तो नॉमिनी और कंसाइनी आपके यहाँ पर सिनोनिम बन जाएंगे। बाकी के ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? बाकी में आपको एक दिया गया है डेलीगेट। डेलीगेट का अर्थ होता है आपका जो प्रतिनिधि होता है। किसी को हम अपना कार्यभार सौंप देते हैं तो वो क्या करता है? हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है, हमारे व्यूज़ को लोगों के सामने ले जाता है, तो वो डेलीगेट होता है हमारा। रिप्रेजेंटेटिव ये भी आपका वही है, इसको भी हम प्रतिनिधि बोल देंगे। डेलीगेट और रिप्रेजेंटेटिव आपके बराबर से हो जाएंगे। मैसेंजर के बारे में आपको पता ही है, ये आपका संदेश वाहक बोल दीजिए, या फिर आपके संदेश को ले जाने वाला अगर कोई पर्सन है उसको बोल दीजिए। अगला आपके सामने आया है ट्रैम्प। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रैम्प? ट्रैम्प आप मान लीजिए कि किसी को अगर हम आवारा बोल रहे हैं ना, आवारा हो गया, भिखमंगा हो गया, ठीक है। तो अगली बार अगर किसी की बेइज्जती करनी हो तो आप इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं कि यू आर सच अ ट्रैम्प। ओके, सो अ पर्सन विद नो होम और जॉब और हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यूजुअली आस्किंग पीपल इन द स्ट्रीट फॉर फूड और मनी, उसको आप ट्रैम्प बोलते हो। इसके अलावा एक आपको शब्द दिया गया है यहाँ पर, वॉन्डरर। वॉन्डरर का अर्थ क्या होता है? ये भी बंजारा होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसका कोई परमानेंट घर नहीं होता है, ट्रैवल करता रहता है। तो ट्रैम्प में अब भुखमरी और वो पैसा मांगने वाली भिखारी वाली बातें होती हैं जिसको हम भिखमंगा कहते हैं, बट दोनों ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ऐसे ही बिना किसी प्लान के घूम रहे हैं। चीट आपका क्या हो जाएगा पता है? ये आपका छलिया या फिर घूर्त होता है। ट्रैवलर आपका क्या होता है? ये आपका मुसाफिर होता है। पिलग्रिम आपका क्या होता है? आपके तीर्थ यात्री होते हैं जो कि रिलीजियस होली प्लेसेस को विजिट करने के लिए आपके जा रहे होते हैं। अगला सवाल आपका शब्द के रूप में पूछा जाएगा इरेवरेंस। इरेवरेंस हमने पीछे भी मेरे ख्याल से देखा है, जितना मुझे याद आ रहा है। इरेवरेंस का अर्थ होता है किसी का जब आप अपमान कर देते हैं ना, किसी बात को वायलेट कर देते हैं, किसी का अनादर कर देते हैं, तो वहाँ पर हम शब्द यूज़ करते हैं इरेवरेंस। इसको याद रखिएगा। मेरे ख्याल से अगर आपको ये पता है कि रेवरेंस का अर्थ किसी की अपमान करना होता है, अनादर करना होता है, तो आप यहाँ पर निकाल लेंगे डिसरेस्पेक्ट को इसका सिनोनिम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्रूएलिटी के आपके बारे में पता होगा, क्रूएलिटी को जिसमें आपकी क्रूरता के बारे में पता चलता है, आपकी दयाहीनता के बारे में पता चलता है। अनकाइंडनेस क्या होता है? ये भी आपकी दयाहीनता ही है, जहाँ पर आपके अंदर सिंपैथी नहीं है, कमी है आपके अंदर सिंपैथी की, मतलब आप क्या हो? अनकाइंड हो। इनवैलिडिटी की क्या होती है? ये होती है किसी की आप असमर्थता बोल दीजिए, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी का मतलब ख्याल नहीं रख सकता अपनी इंजरी का, क्योंकि उसको इंजरी हो चुकी है, ठीक है। यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज ऑफ इलनेस और इंजरी, तो उसको आप इनवैलिडिटी का नाम दे देते हो, यानी कि आप असमर्थ हैं, आप इनवैलिड हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा इसका सिनोनिम डिसरेस्पेक्ट। अगला आपको दिया गया है एमिकेबल। एमिकेबल का अर्थ होता है जहाँ पर आप बात करते हो किसी प्रकार की मित्रता का, सहायक पंथी का, कि आप किसी को फेवर कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, मतलब आप सौहार्द दिखा रहे हो, आप मैत्रीपूर्ण किसी बात को वहाँ पर किसी सामने, किसी व्यक्ति के सामने कर रहे हो। किसी काम को एमिकेबल करना मतलब बहुत अच्छे से करना, फ्रेंडली वे में करना। तो आपका सिनोनिम तो आपको मिल ही गया होगा, फ्रेंडली आपका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। पॉइजनस आपका क्या होता है? ये आपका वही द फैक्ट और स्टेट ऑफ हैविंग सॉलोड और एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, विषैला बोल दीजिए, घिनौना, घृणास्पद बोल दीजिए। अगला है सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग का भी देखो अर्थ आपको पता ही होगा। सेटिस्फाइंग का अर्थ होता है जब आप यू नो प्लेजर, किसी चीज़ की बात करते हो, समथिंग यू नीड और वांट,
संतोषजनक जो आप इसे के बोलोगे वो आपका सेटिस्फाइंग हो जाएगा। हार्टनिंग क्या होगा, ये आपका प्रशंसा करना हो जाएगा। व्हेन यू आर चीयरफुली इंकरेजिंग समवन, ठीक है, इंस्पायर कर रहे हो आप उसको, हार्टनिंग कर रहे हो आप, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसको उत्साह दे रहे हो, तो ये आपका हार्टनिंग हो जाएगा। अगला है आपको दिया गया प्रूडेंट। प्रूडेंट का अर्थ क्या होता है? प्रूडेंट को आप मान लीजिए जैसे कोई चौकस इंसान होता है, बहुत ज़्यादा सावधान है, बुद्धिमान व्यक्ति है। समवन इज सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन यू मेक जजमेंट्स एंड डिसीजन। तो वो दिमाग लगा रहा है, समझदारी दिखा रहा है कि वो कोई जजमेंट ना ले, या फिर जजमेंट लेने पर वो कोई सेंसिबल अपनी सोच दिखा रहा है, डिसीजन को लेने से पहले वो अपनी सोच को बहुत ज़्यादा सावधान कर रहा है, तो उसको हम प्रूडेंट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से सिनोनिम में आपको मिल गया होगा कॉशियस, जहाँ पर आप ध्यान रखते हो कि आप सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यानी कि आप चौकस होते हो, आप सतर्क होते हो। स्किल्ड के बारे में आपको पता होगा, ये आपके लोगों के अंदर इसमें कोई स्पेशल स्किल का होना, कुशल होना किसी का। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिया गया है एक्सपीरियंस्ड, ये आपका अनुभव का होना होता है। क्रिमिनल के बारे में पता होगा, ये कोई अपराधी या मुजरिम टाइप का इंसान होता है। अगला है पेनिशिया। पेनिशिया एक इंपॉर्टेंट शब्द है, कई एग्जाम्स के अंदर बार बार इसको रिपीट करा जाता है। पेनिशिया को आप ऐसे मान लीजिए कि ये हर रोगों की दवा होती है, सब रोगों को अच्छा करने वाली औषधि को आप बोलते हो पेनिशिया। इसको हम एक वो हिंदी में बोलते भी है ना कि रामबाण जो बोलते हैं, वो आप पेनिशिया से रिलेट कर सकते हो। तो इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? क्योर ऑल, यानी कि पेनिशिया मतलब वही जहाँ पर आप एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हो जो कि हर डिजीज़ को ख़त्म कर देती है। रामबाण जो होता है वो आपका क्योर ऑल से रिलेट हो जाएगा। बाकी का एक शब्द दिया गया है फ्लैटर। फ्लैटर का अर्थ होता है किसी की झूठी तारीफ़ करना, किसी को फ्लैटर करना। प्रेज़ करना मतलब आप किसी की प्रशंसा या फिर तारीफ़ कर रहे हो। इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब क्या होगा? आप इनएक्टिव हो, यानी कि निष्क्रियता आपके अंदर आई हुई है, आप कर्महीन हो, आप कर्म नहीं करना चाहते हो, आलस आ रखा है आपके अंदर, वो आपकी इनएक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का बहुत प्यारा सा अर्थ आपका निकल कर आता है जब आप किसी की शुभ चिंता करते हो, किसी के हितैषी होते हो, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो बेनेवोलेंस। कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? काइंडनेस से आप इसको रिलेट कर लोगे। बेनेवोलेंस और काइंडनेस आपके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा इल विल के तो नाम से आपको पता चल रहा होगा किसी के प्रति आपकी हॉस्टाइल फीलिंग का होना, आपकी बैर होना, आप किसी के प्रति शत्रुता रखते हो, यानी कि इल विल रखते हो। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? ये मृत्यु दर होती है, द रेशियो ऑफ डेथ्स इन एन एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, इसको हम मॉर्बिडिटी बोलते हैं, यानी कि मृत्यु दर। विजन का अर्थ क्या होता है? ये किसी की दृष्टि, नज़र या फिर किसी की परिकल्पना होती है। अ विविड मेंटल इमेज, या फिर किसी की एबिलिटी, किसी चीज़ को देख पाने की चीज़, तो उसका विजन होता है, उसकी परिकल्पना होती है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। विंडिकेट का अर्थ क्या होता है? विंडिकेट का अर्थ होता है किसी को ठीक ठहराना, किसी का सच साबित करना, या फिर आप यहाँ पर किसी को निर्दोष भी ठहराने की बात कर रहे हो। तो व्हेन यू आर शोइंग दैट समवन इज राइट और ट्रू और नॉट गिल्टी, तो आप क्या कर रहे हो? विंडिकेट कर रहे हो, आप वहाँ पर कोशिश कर रहे हो उसके बारे में किसी बात की पुख्ता जानकारी देने का, तो वो विंडिकेट हो जाता है। तो जस्टिफाई का भी मतलब तो ये होता है। जस्टिफाई में भी तो आप यही कोशिश कर रहे होते हो कि आप सही हो, गलत हो, या जो भी हो, तो ये दोनों आपके सिनोनिम हो जाएंगे। ओपन का मतलब आपको पता है खुला हुआ होना। वेंटिलेट का भी मतलब आपको पता होता है किसी को अगर मैं हवादार बना दूं ताकि एयर वहाँ से निकल पाए, ये आपका वेंटिलेट हो जाएगा। रिकमेंड के बारे में भी आपको पता होगा, किसी की सिफारिश लगाना, तो वो आपका रिकमेंड हो जाता है। नेक्स्ट है अकल्ट। ये भी देखो आपने कई बार पूछा होगा, है ना। अकल्ट आप ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, कोई चीज़ छिपी हुई है, गुप्त है, दिख नहीं रही है, अदृश्य है, उसको आप बोलते हो अकल्ट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके सिनोनिम की, तो सुपर नेचुरल आपका इसके साथ समझ में आ जाएगा। अकल्ट और सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल भी तो वही चीज़ें होती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं नेचर के अंदर, और वही हम बात कर रहे हैं अकल्ट के अंदर, कि जो रहस्यमय होती हैं, गुप्त होती हैं, तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धार्मिक होना। अननेचुरल का अर्थ क्या होता है? बनावटी या फिर किसी का प्राकृतिक होना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब आपको पता है, कोई अगर हष्ट पुष्ट है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कह दोगे। अगला है आपके सामने मेनेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मेनेस? ये होता है किसी के प्रति किसी का खतरा होना, धमकी होना, समथिंग दैट कॉजेज डेंजर या फिर थ्रेट, उसको आप मेनेस बोलते हो। तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर थ्रेट से इसको रिलेट करा सकता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट का आपको मतलब पता होगा, आपकी गुहार, आपकी विनती। प्रेयर का आपको अर्थ पता होगा, किसी की आराधना, किसी की प्रार्थना। कर्ज का मतलब आपको पता होगा, किसी का शाप, किसी के अपशब्द, ये आपके यहाँ से बन जाएंगे। अगला है आपको दिया गया डेलिनिएट।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेलिनिएट? डेलिनिएट को आप मान लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रहे हो, डेलिनिएट कर रहे हो मतलब आप उसको, तो ये हो जाएगा किसी भी बात का बयान करना, उसका वर्णन करना, डिटेल में उसको डिस्क्राइब करना। सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन हो जाएगा। एक्सप्लेन के अंदर भी तो हम यही करते हैं, तो एक्सप्लेन और डेलिनेट आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब होता है किसी का विस्तार करना, फैलना, ठीक है, वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। पोर्ट्रे का मतलब क्या हो जाएगा? किसी का वर्णन करना, चित्र बनाना या तस्वीर बनाना। आर्ग्यू का मतलब क्या हो जाएगा? किसी के साथ बहस करना, वाद विवाद करना, ये आपका बनेगा। अगला है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या हो जाएगा? एब्रोगेट का अर्थ अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बनाता है आपका किसी चीज़ को रद्द करने की बात। आप किसी चीज़ को ऑफिशियली ख़त्म कर रहे हो, आप किसी चीज़ को रिपील कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसको एब्रोगेट कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसका सिनोनिम कौन सा बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा अबॉलिश। अबॉलिश के अंदर भी तो आप वही कर रहे हो कि आप किसी से अपना यू नो पीछा छुटा रहे हो, किसी का नाश कर रहे हो, अंत कर रहे हो। तो अबॉलिश एब्रोगेट दोनों का वही मतलब निकल रहा था। इसके अलावा इलोप का अर्थ आपने सुना होगा, कई जगह पर ये भी शब्द आपको यूज़ होता हुआ नज़र आता है। इसका मतलब होता है जब कोई अपने प्रेमी के संग भाग जाता है ना, व्हेन समवन रन अवे सीक्रेटली विद वंस बिलव्ड। तो अगर कोई भाग जाए कल को किसी अपने प्रेमी के साथ, तो कहना कि ही और शी इलोप्ड विद हर और हिज पार्टनर, ठीक है। गेट क्रैश का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका जब आप किसी को आमंत्रित भी नहीं करते हो, आपने किसी को इनवाइट नहीं किया होता है, और बिना आमंत्रण के कोई अगर आपके घर के अंदर घुस जाए तो उसको हम बोलेंगे गेट क्रैश कर रहा है, वो गेट क्रैशिंग कर रहा है। डिस्ट्रॉय का मतलब आपको पता ही होगा, किसी को समाप्त करना, नष्ट करना, नाश करना, विनाश करना, कुछ भी बोल दीजिए। अगला हो जाएगा आपका सक्सेसिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सक्सेसिव? ये एक चीज़ होती है जहाँ पर आप एक के बाद एक कोई दूसरी चीज़ के आने की बात कर रहे हो, क्रम के अनुसार, कमिंग वन आफ्टर द अदर विदाउट अ ब्रेक, कंजिक्यूटिव, सक्सेसिव। मैं किससे रिलेट कर सकता हूँ? इसका कंजिक्यूटिव से रिलेट करता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव का भी तो मतलब यही होता है, क्रम के अनुसार, निरंतर। तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। रैपिड का मतलब क्या होता है? तेज़ी, तीव्र होना किसी चीज़ का। विक्टोरियस का मतलब क्या होता है? कोई विजयी हो गया है, विजेता बन गया है। बेनिफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये आपका परोपकारी होता है। बेनिफिशिएंट, उपदार, उपकारी, ठीक है, जैसे कि आप लोग हो बहुत ज़्यादा उपकारी। अगला शब्द आपको दिया गया है रैवेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैवेज? रैवेज होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, उसका विध्वंस कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो किससे मैं रिलेट करा दूंगा इसको? डिमोलिश से करा दूंगा। डिमोलिश के अंदर भी तो यही करते हैं, जब हम किसी चीज़ का विध्वंस या फिर तबाह कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कंप्लीटली। उसके बाद आपको दिया गया है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब भी आपका विनाश करना ही है, समाप्त करना है। लेकिन डिमोलिश और रैवेज में आप किसी चीज़ को बहुत बुरे तरीके से ख़त्म करने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैवेज का डिमोलिश। डिस्ट्रॉय का मतलब ज़रूर नहीं होता है कि आप किसी, हो सकता है काम की भी बात कर रहे हो, या फिर आप डिस्ट्रॉय के अंदर ऐसी फीलिंग भी रखते हो कि अब वो आगे चल के काम नहीं करेगा, तो उसमें काम, कंटिन्यूस काम को रोकने की भी आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर रैवेज का तो डिस्ट्रॉय भी हो सकता था, ठीक है। ब्रेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ देना या फिर विभाजित कर देना। अबॉलिश का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ का अंत कर देना, किसी चीज़ से आप अपना पीछा हटा लेना, या फिर गेट रिड ऑफ, टू गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस। ये भी आपने सुना होगा। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी होना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर साइंस की आपने बैंड बजा रखी हो, ठीक है, साइंस से कोई लेना देना नहीं है, आप सुपरस्टिशियस हो रखे हो, आप अंधविश्वासी हो रखे हो। तो इसका करेक्ट आपका सिनोनिम हो जाएगा इरेशनल। इरेशनल का भी मतलब आपका यही होता है जहाँ पर कोई भी तर्क वर्क की बातें नहीं करी जाती हैं, बस ऐसी हवाबाजी में बातें करी जाती हैं। तो दोनों का सेम ही मतलब है। पायस का मतलब सभी को पता होगा, ये किसी का भी धर्मनिष्ठ होना। व्हेन समवन इज हैविंग और शोइंग और एक्सप्रेसिंग अ ग्रेट फीलिंग ऑफ फॉर अ डाइटी, तो वहाँ पर पायस आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? ये आपका परंपरागत वाली चीज़ होती है। ट्रेडिशनल यानी कि चलन के अनुसार होने वाली चीज़ें हैं, कस्टम्स की जैसे बात कर लीजिए। इसके बाद आपका सैक्रेड, यानी कि ये आपका क्या होता है? धार्मिक होता है, पुण्य, पवित्र, होली, सैक्रेड। अगला है आपका मेंटोर। मेंटोर का अर्थ तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता भी ही होंगी वैसे इसके अंदर। मेंटोर होता है आपका सलाहकार, जो कि आपको गाइड करता रहता है ना, वाइज एंड ट्रस्टेड गाइड एंड एडवाइज़र, उसको आप मेंटोर बोलते हो। तो उसको आप गाइड से रिलेट कर सकते हो, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जीनियस का मतलब कोई बहुत ज़्यादा निपुण व्यक्ति, कोई इंटेलेक्चुअल है, उसको आप जीनियस बोल देते हो। स्टाइलिस्ट क्या होता है? ये भी आपको पता होगा, जो आपके बालों वगैरह को काटता है, उसको सेक्सी लुक देता है, वो आपका स्टाइलिस्ट हो जाएगा।
फिलोसफर कौन होते हैं? ये आपके दर्शन शास्त्री होते हैं जो कि आपको फिलॉसफी लिखते हैं, ठीक है, दार्शनिक होते हैं। और ये रहा आपका आज का आखिरी वर्ड जहाँ पर आपसे पूछा गया है गार्निश। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्निश? गार्निश का अर्थ होता है कुछ भी खाने की चीज़ जिससे भोजन को सजाया गया हो। जैसे हम करते नहीं है हमारे घर के अंदर जब सलाद कटती है तो सलाद के ऊपर बढ़िया से ऐसे साइड में हम डिज़ाइन बना देते हैं, तो उसको हम गार्निश कर रहे हैं। वी आर डेकोरेटिंग द डिश ऑफ फूड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर फूड। इसका अगर सिनोनिम की बात करेंगे तो अडोर्न से आप इसको सिनोनिमाइज कर सकते हैं, जहाँ पर अडोर्न का अर्थ होगा किसी की शोभा बनाना, किसी को आभूषित करना या फिर किसी का श्रृंगार करना। पेंट का मतलब आपको पता ही है, रंग भरना। गार्नर का मतलब आपको पता है, किसी को इकट्ठा करना, गार्नर कर रहे हैं हम। बैनिश का भी मतलब आपको पता है, किसी को अगर मैं निर्वासित कर दूं, देश निकाला कर दूं, मतलब मैंने इसको बैनिश कर दिया है, पनिशमेंट दे दिया, निकल तो यहाँ से। तो ये थे आपके आज के 20 वर्ड। बाकी की ये जानकारी तो आप यहाँ पर ले ही सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले कामकाज तो आप कर ही सकते हैं। और अगर कोई भाई बंधु आपका तैयारी कर रहा हो CUT की तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी की ठीक है, रॉबिन सर जी करके ये इंस्टाग्राम यूज़र नेम की आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिए। जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, मज़े लीजिए। थैंक यू।